राजस्थान के शिकर जिले में स्थित भव्य मंदिर बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इन्हें भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में माना जाता है। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। वह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ और घटोत्कच के पुत्र, जिनका नाम बर्बरिक था, जो अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। बर्बरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसकी वजह से बर्बरिक अजय हो गए थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनके परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और श्री कृष्ण से परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान देने का स्वीकार कर लिया। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथों से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान के पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय की प्राप्ति होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शिष्य ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चला रहे थे, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी।